Hello everyone, my name is Ashutosh Tiwari from Tera Shakti. Welcome you to again another section of English. Okay. चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपका जो सेंटेंस का है, सेंटेंस का ये लास्ट स्टेप है। ठीक है, इसके बाद आज सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, एक वीडियो कंजक्शन के लिए आएगा, कंजक्शन के बाद हम ट्रांसफार्मर में एंट्री करेंगे। ठीक है, चलिए तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, और इसके बाद सेंटेंस में क्या यूज होता है और सेंटेंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं इसकी सहायता से ध्यान से पढ़ेंगे। क्योंकि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है, एक बार आपको क्लास के बारे में थोड़ा बताए थे, क्लास क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, इसी प्रकार से कंजक्शंस भी होते हैं। ठीक है, कंजक्शन आपके टोटल 3 प्रकार के होते हैं, इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड सेंटेंस लिखा गया है, तो किस सेंटेंस का या किस कंजक्शन का यूज करेंगे ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। किस कंजक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन अलग होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अलग होता है। कंजक्शन की टाइप होते हैं, ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट वीडियो में बताएं इसके बारे में। इतना आप समझेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: अल्टरनेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, इस प्रकार से हैं। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर, पहले कंजक्शन के 4 प्रकार लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के प्रकार। तो पहला इसमें है, फर्स्ट है कुमुलेटिव कंजक्शन, और दूसरा है, इसका हिंदी भी देते हैं, जोड़ बताने वाले कंजक्शन, जोड़ बताने वाले कंजक्शन। ठीक है, चलिए अब दूसरा लिखते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन। इस प्रकार कंजक्शन में होता है विरोध। इस प्रकार के कंजक्शन में आपका दिया था विकल्प, ऑप्शन रहता है। ठीक है, विकल्प बताने वाले कंजक्शन। चलिए नेक्स्ट है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। इसमें हो जाएगा विरोध बताने वाले कंजक्शन, विरोध बताने वाले कंजक्शन। और आपका लास्ट होता है इलेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन। इसका मतलब होता है परिणाम बताने वाले कंजंक्शन, परिणाम बताने वाले। चलिए तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखते हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होती है, टोटल 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्युमुलेटिव कंजक्शन, जोड़ बताने वाले कंजक्शन, अल्टरनेटिव विकल्प बताने वाले, एडवर्सेटिव विरोध बताने वाले, और आपका इलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत परिणाम बताने वाले कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। विरोध का क्या मतलब होता है? जैसे वह ईमानदार है और वह गरीब है, तो ये विरोध है ना, जिसमें आप देखिए सेंटेंस विरोध का भाव होगा, वहां पर अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग, वहां पर एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग, जैसे बट हो गया। ठीक है, ढेर सारे होते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एक सेंटेंस है, जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं ये क्या होते हैं, हम इसे पहले से वीडियो में बता दिए, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, देखिए ऐसा वाक्य, चूंकि जो क्लास आपको बताया कोऑर्डिनेटिंग क्लास, यानी कि 2 प्रिंसिपल क्लास को अगर हम एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ते हैं तो जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा वह कंपाउंड सेंटेंस होगा। कैसे समझते हैं? अगर मान लीजिए 2 प्रिंसिपल क्लास दिया गया है, प्रिंसिपल क्लास का मतलब सिंपल सेंटेंस, जैसे माय सिस्टर लिव्स इन दिल्ली, ठीक है, यू आर स्टूडेंट, तो जो भी है, तो ये सब प्रिंसिपल क्लास है जिन्हें आप मेन क्लास के नाम से जानते हो। ओके, यहाँ पर अगर 2 प्रिंसिपल क्लास दिए गए हैं और दोनों को किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से अगर जोड़ दिया गया है, तो जिस सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा उसे क्या बोलेंगे?
चारों कंडीशन को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला होता है क्युमुलेटिव कंडीशन, दूसरा होता है अल्टरनेटिव कंडीशन, नेक्स्ट होता है एडवर्सेटिव और लास्ट इलेटिव कंडीशन, परिणाम बताने वाले कंजक्शन यानी कि संयोजक। तो अब देखते हैं सेंटेंस का हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक सेंटेंस बोर्ड पर दिया गया है। कंपाउंड सेंटेंस को जो दो सिंपल सेंटेंस दे रहेंगे उनका कंपाउंड सेंटेंस के बनाने के लिए आपको बताया गया कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब क्या है कोऑर्डिनेटिव कंडीशन। और जो जोड़ बताने वाला कंडीशन था उसी का प्रयोग किया गया है यानी कि क्युमुलेटिव कंडीशन। ठीक है, तो चलिए दो सेंटेंस दिया गया, ये दोनों सिंपल है, इसको हम बना रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस तो इसको हम एंड सिंपल है तो एंड से ही जोड़ दिया जाए, और भी सिंपल है तो हम सबसे बता रहे हैं, हो जाएगा ही टुक माई पेन yesterday and he returned it today, and return it today। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, he took my pen yesterday and returned it today। तो दूसरा यहाँ पर देखिए स्टडी दिया गया है, पास्ट की बात हो गई, ईडी जोड़ देंगे रिटर्न। ठीक है, तो एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अगर मान लीजिए कहना है ही वाज मार्क्ड एब्सेंट, ये पहला सेंटेंस हो गया, या ही वाज मार्क्ड एब्सेंट। दूसरा लिख सकते हैं ही वाज टर्न आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, आउट ऑफ द क्लास। चलिए दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों आपका सिंपल सेंटेंस दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिव कंडीशन का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें भी हम एंड का प्रयोग कर सकते हैं। तो सेंटेंस आपका हो जाएगा ही वाज मार्क्ड एब्सेंट, तो आप कंडीशन एंड का प्रयोग कर दिए, बाकी नेक्स्ट जो सेंटेंस दिया गया है इन दोनों का प्रयोग आप कर सकते हो, ही वाज टर्न्ड ऑफ। एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पर जो एंड है दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया, तो जो ये दोनों सेंटेंस ये है क्या, यही आपके मेन क्लास है या प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दो सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस को ही हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं या मेन क्लास। तो चाहे प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास कहिए, चाहे आप इसको सिंपल सेंटेंस कह सकते, दोनों चाहिए। चलिए सेंटेंस हो गया एंड ही वाज टर्न आउट ऑफ द क्लास, आउट ऑफ द क्लास। तो इस सेंटेंस को हम एंड की सहायता से बना दिए। अब इसी को हमें मान लीजिए एज वेल एज से बनाना, तो कैसे बनाएंगे, चलिए ध्यान देंगे। एज वेल एज के लिए क्या होता है, जो सब्जेक्ट देख रहे हो सब्जेक्ट को हटाना पड़ेगा, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही वाज, इसको हटाना पड़ेगा। तो अर्थात हम लिख सकते हैं ही वाज मार्क्ड एब्सेंट, इसके बाद कंडीशन का प्रयोग कर दीजिए एज वेल एज, एज वेल एज। इसके बाद आपको सब्जेक्ट और वर्ब हटाना पड़ेगा, तो टर्न्ड यानी कि ही वाज यहाँ पर हटाना पड़ेगा, आउट ऑफ द क्लास। चलिए कंप्लीट। अच्छा, इसको हम नॉट ओनली बट आल्सो से कैसे लिखेंगे, चूंकि ये आपका कोऑर्डिनेटिव कंडीशन से बनाना है, चाहे एंड से जोड़िए, चाहे एज वेल एज से, चाहे नॉट ओनली बट आल्सो से। तो नॉट ओनली बट आल्सो से क्या करना होगा, हम लिख सकते हैं अथवा, यहां भी अथवा, ये एंड से बनाया गया एज वेल एज से, और ये नॉट ओनली बट आल्सो से। तो यहां पर लिखेंगे ही वाज नॉट ओनली। अच्छा, नॉट ओनली की हिंदी क्या होती है, ना केवल। ठीक है, तो ही वाज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट, मार्क्ड एब्सेंट। इट मीन्स कि यहां पर जो रिक्त स्थान देखा जा रहा है यही मार्क्ड एब्सेंट है। अब इसके बाद बट आल्सो लिखेंगे, बट आल्सो, और टर्न आउट ऑफ द क्लास लिख देंगे, यहां पर टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। तो इस सेंटेंस को हम तीनों प्रकार से बना दिया, एंड से बनाया, एज वेल एज से, नॉट ओनली बट आल्सो से। इस प्रकार कोई भी सिंपल सेंटेंस दो ले लीजिए, ठीक है,
और जो इसके अकॉर्डिंग रहे, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, और उसको आप एंड से, एज वेल एज से, नॉट ओनली बट आल्सो से आप जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कम्युलेटिव कंजक्शन का आप प्रयोग देख लिए हो। अब हम देखते हैं कि अगर दो सेंटेंस दिए गए हो और इसमें ऑप्शन का विकल्प, यानी कि जब विकल्प का अभाव होगा तो ऐसी केस में क्या करेंगे, अल्टरनेटिव कंजक्शन लागू करेंगे। और अल्टरनेटिव कंजक्शन के लिए अलग अलग से क्या होते हैं, कंजक्शन। तो इन कंजक्शन तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से हटाएंगे, ये क्युमुलेटिव कंजक्शन था, तो इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे अल्टरनेटिव कंजक्शन का एग्जाम्पल। तो पहला है आइदर। आइदर का मतलब होता है या तो, डैश डैश आर, या, ठीक। तो आइदर आर का प्रयोग कर सकते हो, आइदर आर, या आप नाइदर नार का भी प्रयोग कर सकते हो, ना तो नाइदर नार का प्रयोग कर सकते हो, या फिर आप अदरवाइज का भी प्रयोग कर सकते हो, अदरवाइज, या केवल आर का भी प्रयोग कर सकते हो, ओ आर, ठीक है। तो ये आपको चार कंडीशन दिए गए हैं, चार कंडीशन में किसी का भी प्रयोग करके बना सकते हो। तो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का ये क्या है, कौन सा पार्ट, अल्टरनेटिव, ठीक है। ये आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन है, अल्टरनेटिव कंजक्शन। चूंकि इससे क्या होता है, एक विकल्प दिखाई देता है, आइदर या तो ये या फिर ये, नाइदर ना तो ये और ना ये, है ना। तो ऐसे आपको विकल्प दिखाएंगे। आने वाले वीडियो में जो कंजक्शन का वीडियो बन रहा है उसमें हम बताएंगे, ओके। या अदरवाइज या आर का प्रयोग कर सकते हो। चलिए हम इसमें आर के प्रयोग से बना देते हैं, छोटा सा है। तो मेक हेस्ट बी शुड मिस द ट्रेन। चलिए आर क्या करना है, कंजक्शन को उठाओ, बीच में रख दो। क्योंकि देखिए ये चैप्टर आपका कंपाउंड सेंटेंस बहुत ही सिंपल होता है। इसमें क्या करना होता है, जो आपको कंजक्शन दिए रहेंगे, इन कंजक्शन से किसी कंजक्शन को दोनों सेंटेंस के बीच में लिख देंगे, सेंटेंस कंप्लीट। बस ध्यान केवल इतना देना है कि ये अल्टरनेटिव कंजक्शन है या इलेटिव है, कम्युलेटिव है, एडवर्सेटिव है, क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का सेकंड पार्ट अल्टरनेटिव कंजक्शन है। चूंकि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्युमुलेटिव हो चुका है और दूसरा अल्टरनेटिव कंजक्शन का ये एग्जांपल आपको एग्जांपल दिए गए हैं। यानी कि अल्टरनेटिव कंजक्शन इतने हैं, 1 2 3 4 दिया गया है। तो अब दोनों सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को जिसकी सहायता से इच्छा हो बना दीजिए। चलो मैं आर से लिख देता हूं सिंपल में। तो मेक हेस्ट आर बी शुड मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। या इसी को आप अदरवाइज से बना सकते हो, अगर अदरवाइज लिखना चाहो तो मेक हेस्ट अदरवाइज बी शुड मिस द ट्रेन, तो हो गया। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इससे रिलेटेड। एक एग्जांपल है, तो अब यहां पर देखते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन का ये एक और सेंटेंस दिया गया है। इसमें कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन में अल्टरनेटिव कंजक्शन का जो एग्जांपल फिट बैठ रहा है वो लगा दीजिए। वैसे आप अल्टरनेटिव में आइदर, नाइदर और अदरवाइज आर सबका प्रयोग कर सकते हो, जिससे बना सकते हो। तो आर और अदरवाइज का प्रयोग पहले सेंटेंस किया गया, इसमें हम आइदर का प्रयोग करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस दिया गया, कम इन टाइम, डोंट कम एट ऑल। चलिए तो कुछ नहीं करना है, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबसे पहले लिखना होगा आइदर, EITHER, आइदर। इसके बाद देखिए क्या होता था, आइदर के बाद EITHER, आइदर का क्या होता है, डॉट होता था। इसके बाद आर, आइदर आर, यानी कि आइदर में कोई नाउन आएगा, आर के बाद कुछ आता है, ठीक है। तो आइदर हो गया। अब आइदर के बाद क्या लिखा गया है, पहला सेंटेंस कम इन टाइम, लिखिए कम इन टाइम। इसके बाद आप आर लिख सकते हैं और आर के बाद जो दूसरा सेंटेंस दिखाई दे रहा है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, डू नॉट कम एट ऑल, डू नॉट कम एट ऑल। ये भी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या था कि जो आपको कंडीशन दिए गए हैं कोऑर्डिनेटिव कंडीशन के, पहला कम्युलेटिव कंडीशन उसके एग्जांपल बताए गए, दूसरा अल्टरनेटिव कंडीशन इसके एग्जांपल बताए गए। अब आने वाला जो नेक्स्ट है उसमें क्या बताएंगे, एडवर्सेटिव हो जाएगा, इलेटिव। चलो इसी वीडियो में पढ़ते हैं एडवर्सेटिव और इलेटिव। केवल एक ही एग्जांपल बताया, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, ठीक है। तो एडवर्सेटिव या इलेटिव देखते हैं दूसरा एग्जांपल। इसमें और भी एग्जांपल, दो सिंपल सेंटेंस लेकर आप अनेक प्रकार के एग्जांपल का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। बुक में तमाम सारे एग्जांपल दिए गए हैं, वैसे ही बहुत सारे सिंपल सेंटेंस याद होंगे तो बना सकते हो, ओके। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
चलो एडवर्सेटिव देखेंगे। एडवर्सेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन हिंदी होती है विरोध बताने वाले वाक्य, कंजंक्शन, यानी कि विरोध बताने वाले। कंजंक्शन की हिंदी क्या होती है? संयोजक, यानी कि जो दोनों सेंटेंस विरोध बताए। अभी सेंटेंस देखें बहुत अच्छा समझ में आएगा, काफी सिंपल है। चलिए पहला सेंटेंस लिखते हैं। चलिए सेंटेंस देखते हैं। एडवर्सेटिव कंजक्शन, विरोध बताने वाले कंजक्शन या संयोजक। इसमें क्या है? बट मतलब, लेकिन, हाउएवर, जो कोई, स्टिल मतलब, तो भी, येट मतलब भी, तो भी, व्हाइल। देखिए व्हाइल का एक प्रयोग होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप कहना है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते सो गया, ठीक है, तो बच्चा पढ़ते पढ़ते सो गया। अगर मान लीजिए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, कोई एक वर्ब 2 बार, कोई एक कार्य जो हो वो 2 बार किया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में व्हाइल का प्रयोग करते हैं। जरा सा देखते हैं 2 मिनट में व्हाइल का क्या मतलब होता है। जैसे एक एग्जांपल है, बच्चा रोते रोते सो गया। हालांकि हम कभी वीडियो बनाएंगे, सबके जितने कंडीशन है सब पे वीडियो बनाया जाएगा, सब पे बताया जाएगा। आप इस चैनल पर जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। और आपको अगर इंग्लिश रिलेटेड कुछ भी पूछना हो इंग्लिश रिलेटेड, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइए, मैं उसको वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। वैसे कोशिश रहती है आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा बताने की, लेकिन कुछ लोग, अब जो लोग कंजक्शन नहीं पढ़े हैं उनके लिए काफी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी कि कंजक्शन पता ही नहीं, हाउएवर का मतलब क्या होता है, स्टिल, येट, सब मतलब पता नहीं है, तो आप कैसे बनाओगे। तो कोई बात नहीं, अभी आप थोड़ा सा सीख लीजिए, इसके बाद जब कंजक्शन का हम वीडियो बनाएंगे, लॉन्ग तो है इसलिए हम सोच रहे हैं जो कंजक्शन है, कंजक्शन का एक ही पार्ट में नहीं बनाएंगे, अलग अलग पार्ट रहेंगे। एक पार्ट में केवल कंजक्शन का थोड़ा सा बताएंगे, जैसे कंजक्शन क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, और इसके बाद जितने प्रकार रहेंगे अलग अलग वीडियो में हम यानी कि डिफाइन करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर सेंटेंस देखिए, बच्चा रोते रोते सो गया, तो क्या करेंगे? द चाइल्ड स्लेप्ट, ध्यान देंगे, सो गया पास्ट टेंस ना, द चाइल्ड स्लेप्ट, रोते रोते, तो जो कार्य 2 बार हुआ है उसी को व्हाइल के साथ करेंगे, व्हाइल बीपिंग करना पड़ेगा, व्हाइल बीपिंग, द चाइल्ड स्लेप्ट व्हाइल बीपिंग। अगर कहना है गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते सो गए, तो क्या हो गया? द टीचर स्लेप्ट व्हाइल टीचिंग, ठीक है। मैं चलिए अनेक सेंटेंस आप बना सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं अपना जो यहाँ पर एडवर्सेटिव कंजक्शन का एग्जांपल है, तो इसे हटाते हैं यहाँ पर। एक सेंटेंस है, अब ध्यान देंगे, एडवर्सेटिव कंजक्शन का यानी कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक, यानी कि एडवर्सेटिव कंजक्शन में किसी एक कंजक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कौन सा नियम है? देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे ही इज लेजी, आप जान रहे हैं यहाँ पर विरोध बताया जाएगा, वह आलसी है। दूसरा, ही इज क्लीवर, वह चालाक है। तो आप समझ लीजिए जो आलसी और चालाक कैसे होता है, विरोध है ना, कि ही इज आलसी यानी कि ही इज लेजी, ही इज क्लीवर, ठीक है। तो ये 2 सेंटेंस है। अब दोनों सेंटेंस को हमें कैसे जोड़ना है? आप बट लगा सकते हो कि वह आलसी है लेकिन वह चालाक है, तो इसका फॉर्मेशन प्रयास कर सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस में कि ही इज लेजी बट क्लीवर, या बट ही इज क्लीवर कर देंगे तब भी सही है। अच्छा ये बताओ, ही इज लेजी है क्या? ही इज लेजी, वह आलसी है। यहाँ पर जो आपको क्लास बताए थे प्रिंसिपल क्लास है ना, तो ये आपका प्रिंसिपल क्लास है, ये भी आपका प्रिंसिपल क्लास है। सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया, सेंटेंस बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए सेंटेंस देखते हैं अल्टरनेटिव कंडीशन का। पहले कंडीशन देख लीजिए, बट, हाउएवर, स्टिल, येट, व्हाइल, ये सब है। चलिए सेंटेंस, ही इज पुअर, वह गरीब है। और दूसरा क्या है? ही इज ऑनेस्ट, यानी कि वह ईमानदार है। वह गरीब है, वह ईमानदार है। अब 2 क्या है? 2 सिंपल सेंटेंस है, यानी कि आप इसे कह सकते हो मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास। तो क्योंकि प्रिंसिपल क्लास को ही मेन क्लास कहा जाता है, यहाँ पर ही इज पुअर ये प्रिंसिपल क्लास हो गया, ही इज ऑनेस्ट वह ईमानदार, ये प्रिंसिपल क्लास। तो 2 क्लास को अगर किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ा जाता है, तो ऐसे केस में जिस सेंटेंस का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पर 2 सिंपल सेंटेंस दिया गया है, इसको हम कंजक्शन जोड़ दे रहे हैं येट से, ठीक है। येट की हिंदी क्या है? तो भी, क्योंकि ही पूरा गरीब है, फिर भी या तो भी वह ईमानदार है ना, तो ऐसे केस में येट। तो कुछ नहीं करना है, ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। चलिए तो ये सेंटेंस कंप्लीट। लास्ट है, ही इज इल, वह बीमार है, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। यानी कि वह बीमार है, वह कठिन परिश्रम करता है। विरोध है ना कि वह बीमार भी है और वह कठिन परिश्रम भी करता है। तो ऐसे केस में भी आप चाहे टिल का, चाहे आप येट का प्रयोग करिए, और चाहे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं स्टिल का, चाहे स्टिल का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ही इज
स्टिल का मतलब होता है तो भी, ठीक है, ही वर्क्स हार्ड। चलिए इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस का ये 3 एग्जांपल हुए हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट एग्जांपल जो है इलेटिव कंजक्शन, यानी कि परिणाम बताने वाले आपके जो संयोजक होते हैं, कंजक्शंस होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। काफी सिंपल चैप्टर है, 1-2 बार ध्यान से देखेंगे पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए सेंटेंस देखिए, इलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है परिणाम, यानी कि अगर कोई सेंटेंस आपको ऐसा मिले जिसमें कारण और परिणाम का सेंस निकल रहा हो, तो ऐसी केस में आप इलेटिव कंजक्शन के किसी भी कंजक्शन का प्रयोग करके सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो। एक बात ध्यान देंगे, एक कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, आपको बताया गया कि 2 प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज को ही मेन क्लॉज कहता है। 2 प्रिंसिपल क्लॉज को अगर किसी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ दिया जाता है तो ऐसे केस में आपको कंपाउंड सेंटेंस प्राप्त होता है। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, दूसरा है अल्टरनेटिव कंजक्शन, नेक्स्ट है एडवर्सेटिव और लास्ट जो पढ़ रहे हो इलेटिव कंजक्शन, ठीक है। तो इलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आपके 4 प्रकार के कंजक्शन दिए गए हैं, देयरफॉर, सो फार, सभी एक ही है लगभग। देयरफॉर मतलब इसलिए, सो मतलब, जैसे एग्जांपल देते हैं समझ में आ जाएगा। अगर सेंटेंस है He is the son of professor, वह प्रोफेसर का क्या है, सन, बेटा है। नेक्स्ट है he is an intelligent, ठीक है, यानी कि वह प्रोफेसर का बेटा है, वह इंटेलिजेंट है यानी कि बुद्धिमान है। तो इसमें क्या करना है, एक कंजक्शन का प्रयोग कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पर देयरफॉर का प्रयोग कर देते हैं, तो आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस की ही इज द सन ऑफ प्रोफेसर, देयरफॉर ही इज एन इंटेलिजेंट। इसको आप सो भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। एक लास्ट सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल एक हो गया, दूसरा देखते हैं। अगर मान लीजिए कहना है, सेंटेंस लिख सकते हैं ही हैड नो मनी, या ऐसा आप लिख सकते हो ही लेफ्ट हिज स्टडीज। दूसरा सेंटेंस है ही हैड नो मनी। अगर आप चाहे इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सही रहेगा। यानी कि उसने अपनी स्टडी पर जो पढ़ रहे थे वो छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उसके पास मनी, पैसे नहीं थे। तो यहाँ पर कारण और परिणाम को दिखाई दे रहा, और पढ़ाई क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, है ना। तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे, एक कंजक्शन का प्रयोग कर दीजिए, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो चाहे एज का प्रयोग कर सकते हो या फिर देयरफॉर का प्रयोग कर सकते हो। देखिए फार और हेंस का प्रयोग इसमें नहीं कर सकते हो, क्योंकि कर सकते हो लेकिन इसके लिए अलग अलग से नियम होते हैं, और अगर इसमें बताएंगे केवल वीडियो ही लंबा होगा, आपको उतना अच्छा समझ नहीं आएगा। इसलिए हम जब कोई कंजक्शन का वीडियो अपलोड करेंगे, कंजक्शन के वीडियो को पढ़ने के बाद ये सब आप समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि कंजक्शन होता है क्या है, ये सब समझ लेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। चलिए, तो इसमें देयरफॉर या सो का, चूंकि इसका हिंदी अर्थ निकालिए, हिंदी अर्थ निकालने के बाद जो सेंटेंस का जो कंजक्शन वर्ड फिट बैठ जाए वही आप लगा दो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, कंपाउंड, ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ही लेफ्ट हिज स्टडीज। तो इस प्रकार से आपके सेंटेंस कंप्लीट हो गए। इलेटिव कंजक्शन, चारों कंजक्शन पूरी तरह पूरा हो गया। एक बार चारों कंजक्शन को फिर से पढ़ लेते हैं। सिंपल में क्या क्या था चारों कंजक्शन, तो पहला आप पढ़े हो क्यूमुलेटिव कंजक्शन, दूसरा पढ़े हो अल्टरनेटिव, तीसरा पढ़े हो एडवर्सेटिव, और लास्ट क्या पढ़े हो, इलेटिव कंजक्शन जो चल रहा है। इलेटिव कंजक्शन में कारण और परिणाम होते हैं, एडवर्सेटिव में विरोध का बताया जाता है कि वह ईमानदार है और गरीब है, यानी कि दो ऐसे सेंटेंस रहेगा जिसका आपस में विरोध दिखाई देगा। सेंटेंस पढ़ेंगे समझ आएगा। तो ऐसे केस में बट, येट, स्टिल, तमाम सारे कंजक्शन प्रयोग कर सकते हो। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है।
तो आज क्या है, आज आपका जो कंजक्शन था, कंजक्शन पूरी तरह से समाप्त हो गया। ये जो सेंथेसिस चल रहा है, सेंथेसिस का कंजक्शन का पार्ट, ये सब पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कोई नया चैप्टर। तो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। चूंकि जो नरेशन होता है, नरेशन हम पढ़ा चुके हैं दूसरे चैनल पर। अगर आप लोगों की इच्छा हो इस पर पढ़ने के लिए तो आप कमेंट करेगा, मैं चैनल को इस पर भी नरेशन पढ़ा दिया जाएगा। 7-8 वीडियो में पूरी तरह नरेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको फिर से नरेशन पढ़ना हो इसी चैनल के माध्यम से तो आप कमेंट करेंगे, इस चैनल पर नरेशन बन जाएगा। और इसके बाद सिंथेसिस पूरा हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की। आप ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसमें भी एडवर्ब होते हैं, ढेर सारे नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, तो उनको फॉलो करेंगे। तो आज आपका पूरी तरह से सिंथेसिस खत्म हो गया। इसमें जो भी रूल थे सब कंप्लीट, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंस, 2 सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स, तीनों कंप्लीट। ठीक है, चलिए इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को रिवाइज करते रहिए। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको भी क्लिक कर देंगे, जिससे आपको रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।